हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। इसमें अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टीज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि एनी चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल of fundamental charge. That means any charge is the integral multiple of fundamental charge. मतलब ये that is Q equal to plus minus NE. Okay, Q equal to plus minus NE. अब N मतलब नंबर, any नंबर, मतलब n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। E इक्वल टू फंडामेंटल चार्ज। तो यहां ये क्लियर होता है कि चार्ज, कोई भी चार्ज जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो n इंटू ई के फॉर्म में, जहां n का वैल्यू एज ए काउंटिंग डिजिट 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगा। E फंडामेंटल चार्ज यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 C। मतलब कोई भी चार्ज वैलिड चार्ज है या नहीं, ये डिसाइड करता है कौन, तो वो डिसाइड करता है वैल्यू ऑफ n। अगर n का वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आ जाए तो Q का वो वैल्यू इनवैलिड होता है। यहां हमको ये समझना है, नोट द वैल्यू ऑफ n इक्वल नॉट इन डेसिमल फॉर्म। मतलब n का वैल्यू डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता। मतलब क्या है, n 1.5, 2.4, 3.5, चाहे फ्रैक्शन में ले लीजिए 5/6, 2/3, ये नहीं हो सकता इस फॉर्म में। ये जितने भी n के वैल्यू है, ये सारे के सारे इनवैलिड वैल्यू है। ठीक है, n का वैल्यू सिंपली समझना है कि n का वैल्यू ऑलवेज किस फॉर्म में होगा, एज ए काउंटिंग डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है। दूसरी बात, q का कोई भी वैल्यू वैलिड नहीं माना जा सकता है। q का वही वैल्यू वैलिड माना जाता है जिसके n का वैल्यू काउंटिंग डिजिट में होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जैसे इस पर सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कोई भी चार्ज दे दिया गया, एनी चार्ज, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि Q इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 C। अब ये एक चार्ज है और पूछा जाएगा कि क्या ये चार्ज वैलिड है या इनवैलिड है। तो हम कैसे जानेंगे, तो फॉर्मूला लगाइए, Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू का वैल्यू हो गया कितना, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। कट गया, आ गया कितना, डिवाइड कीजिए 3, 7, 5। ठीक है, 3, 7, नो 3, 7, 5 नहीं, 3.125। तो n का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, 3.125। मैंने अभी अभी कहा है कि n का वैल्यू डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता, तो n का वैल्यू यहाँ डेसिमल फॉर्म में आया, इसीलिए ये चार्ज क्या है, इनवैलिड चार्ज है, ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन क्या है, तो बिकॉज n का वैल्यू इस चार्ज Q के लिए n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू डेसिमल फॉर्म में है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब
अगला पॉइंट आता है कि काउज ऑफ क्वांटाइजेशन। व्हाट इज द काउज ऑफ क्वांटाइजेशन, कि क्वांटाइजेशन क्यों होता है। तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि चार्ज प्रोड्यूस होने का एक और केवल एक तरीका होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या इलेक्ट्रॉन का गेन हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर हो या इलेक्ट्रॉन का गेन हो। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और गेन हमेशा किस रूप में होता है, एज ए काउंटिंग डिजिट। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन या हाफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते या रिसीव नहीं किए जा सकते। ओके, ठीक है, इसीलिए चार्ज भी क्वांटाइज्ड होते हैं। मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 ये काउंटिंग डिजिट क्यों होते हैं, तो उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या गेन भी किस रूप में होता है, एज ए काउंटिंग डिजिट होता है, डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है। तो इट इज द काउज ऑफ क्वांटाइजेशन। ओके, अब किसी भी एटम में दो चार्ज होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो सपोज n1 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n2 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, तो Q नेट क्या हो जाएगा, n2 इंटू ई प्लस n2 इंटू माइनस ई। तो Q नेट बराबर क्या हो गया, n2 e n2 माइनस n1। तो उस एटम पर नेट चार्ज क्या होगा कि e n2 माइनस n1। n1 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, n2 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। n2 पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ n1 पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, E कॉमन आया। Q नेट उस एटम पर नेट चार्ज Q नेट बराबर हो गया E इंटू n2 माइनस n1। फॉर एग्जाम्पल इस पर लेते हैं कि सपोज n1 20 n2 22, तो Q नेट क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल है, वैल्यू रखेंगे 22 माइनस 2 20 इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 C। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमने ये वैलिडेट किया कि कौन सा चार्ज वैलिड है, कौन सा चार्ज वैलिड नहीं है, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ n। उसके बाद अगला पॉइंट है कि किसी भी एटम में हम Q नेट कैसे निकालेंगे। उसका फॉर्मूला हो गया E इंटू n2 माइनस n1। n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लेंगे क्योंकि साइन इसका निगेटिव है। वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा क्या, टोटल चार्ज ऑन दैट एटम। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसने दिया, प्रोपोज किसने किया था इसको, तो इट वाज प्रोपोज्ड बाय फेराडे and verified by मिलिकन। तो क्वांटाइजेशन के थ्योरी को प्रपोज किया था किसने, फेराडे ने, और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया किसने, तो मिलिकन ने। इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ए वेरीफाइड लॉ। ठीक है, अब एज चार्ज, जिस तरह से चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं और कौन सी दूसरी क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड होती है पूछा जाता है। तो एज चार्ज एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। मतलब चार्ज की तरह दूसरे कौन कौन क्वांटिटी है जो क्वांटाइज्ड होती है, तो वो है एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। चार्ज की तरह ये दोनों भी क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। अब क्वांटाइजेशन
is valid only on microscopic level, माइक्रोस्कोपिक लेवल, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो वैलिड होता है किस लेवल तक, माइक्रोस्कोपिक लेवल। दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स फॉर द वैल्यू ऑफ एन एज 10, 100 समथिंग थाउजेंड्स, ठीक है, 10, 100, थाउजेंड्स, एन का वैल्यू यहाँ तक ले तो Q इक्वल टू एन ही वैलिड होता है। बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, it becomes यूजलेस या इनवैलिड कहिए। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ही वैलिड होता है, मतलब वहीं तक ये यूजफुल होता है। बट एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल ये मतलब क्या है, इनवैलिड होता है। इनवैलिड का मतलब यहाँ है कि ये फॉर्मूला गलत नहीं हो जाता। इनवैलिड का मतलब है कि उस लेवल पर हम मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है। अब कैसे नहीं रह जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है द वैल्यू ऑफ एन। अब यहाँ हम निकालेंगे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज Q इक्वल टू U1 म्यू सी, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6c, ठीक है, 1 म्यू सी चार्ज, एक छोटा चार्ज हमने लिया। अब इसका n का वैल्यू, n बराबर क्या होगा, Q/e -6, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा, तो 0.625 इंटू 10⁻, मतलब इसका जो पावर फैक्टर है वो कितना है, 10⁻13। ये n का वैल्यू इस छोटे से चार्ज के लिए n का वैल्यू बहुत बड़ा आ गया। और जब इतना बड़ा वैल्यू आ जाता है तो चार्ज का जो ग्रेनीनेस होता है, चार्ज को जो हम एक पार्टिकल की तरह मानते हैं, इतने बड़े n के वैल्यू के लिए उसका ग्रेनीनेस नेचर खत्म हो जाता है। मतलब अब वो एक बल्क मैटर की तरह बिहेव किया, मतलब काउंट किया जाने लगता है। इसका रीजन ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो सिंपल जवाब है द वैल्यू ऑफ एन। द वैल्यू ऑफ एन फॉर ए वेरी स्मॉल चार्ज इज वेरी लार्ज। अब इस छोटे से चार्ज के लिए एन का वैल्यू क्या है, बहुत बड़ा हो गया। इस कारण से ये पार्टिकल नेचर में नहीं रह जाता, एज ए बल्क मैटर हो जाता है, इसीलिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको इग्नोर किया जाता है। अब ये तो हो गए कुछ सवाल जो इस तरह से पूछे जाते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो पूछा जाता है, उसको हम देखेंगे। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि एनी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जब बात इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है तो हम कंसीडर करते हैं ऑन दी इलेक्ट्रॉन को, ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हर मैटर में प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज in 250 gram H2O. Find the number of electrons and charge in 250 gram H2O. यानी 250 ग्राम H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और टोटल चार्ज कितना है। तो इसको निकालने के लिए वेरी सिंपल है, एटॉमिक नंबर ऑफ H2O 1 into 2 plus 8 10, atomic mass of H2O 1 into 2 plus 16 equal to 18। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होगा,
तो एवोगाड्रो नंबर बाय एटॉमिक मास, एवोगाड्रो नंबर बाय एटॉमिक मास इनटू क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 बाय एटॉमिक मास कितना है H2O का 18 इंटू क्वांटिटी ऑफ मैटर इंटू एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे 623 बाय 18 इंटू 250 इंटू 10, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये सिंपल फॉर्मूला एवोगाड्रो नंबर बाय एटॉमिक मास जो 18 है इंटू क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है 250 इंटू एटॉमिक नंबर कितना है 10। इन सारे को कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके वैल्यू ऑफ n निकाल लेंगे। नाउ Q इक्वल टू NE। अब इस सारे n के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C से, तो क्या निकल जाएगा Q। ओके, क्वांटाइजेशन सॉरी क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q इक्वल टू ये आ गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ H2O ये आ गया ये वैल्यू। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। इसके जगह पर कुछ भी रखा जा सकता है। यहाँ H2O दिया, एक कंपाउंड है, एलिमेंट भी रख सकते हैं, कोई एटम भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम इजी वे में ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला था चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये एक बॉडी है, इस पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग चार्जेज है। Q1 यहाँ है -Q2, यहाँ है +Q3, यहाँ है +Q4 एंड सो ऑन। बहुत सारे चार्जेज हैं इस बॉडी पर। तो इस पर नेट चार्ज कितना? The net charge on this body is the algebraic sum of all charges present at different positions of this body. ये थ्योरी है इसका कि the net charge on a body is the algebraic sum of all charges at different पोजीशन। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पर जो डिफरेंट चार्जेज हैं उन सारे चार्जेज का अलजेब्रिक सम क्यू नेट के बराबर होता है। तो इसके लिए क्यू नेट क्या हो जाएगा, तो Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, आपको एक चीज यहां याद रखना है नोट में कि प्रॉपर साइन इज यूज्ड फॉर एडिशन। एडिशन के लिए जिसका जो साइन है प्रॉपर साइन, प्लस तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, दो ही साइन हो सकता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो प्रॉपर साइन को हम यूज करेंगे प्लस और माइनस। ठीक है, अब चार्ज के इस कैरेक्टर से, इस प्रॉपर्टी से ये पता चलता है कि चार्ज क्या है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, कैसे समझे, क्योंकि अलजेब्रिक सम मतलब स्केलर क्वांटिटीज का ही होता है, और वेक्टर सम किसका होता है, तो वेक्टर क्वांटिटीज का। ठीक, तो ये अलजेब्रिकली जुड़ रहे हैं चार्ज, इसीलिए ये साबित होता है कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज के स्केलर होने का रीजन क्या हुआ हो गया, बिकॉज चार्ज
एड्स एज अलजेब्रिकली, चार्ज का जो सम होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो बाय अलजेब्रिक मेथड। इससे ये प्रूव हो जाता है कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। थर्ड इज चार्ज इज कंजर्व्ड। तो चार्ज कंजर्व्ड होते हैं, इसका मतलब हो गया, कंजर्व्ड का मतलब होता है टू बी कांस्टेंट, मतलब बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन नेट चार्ज। मोस्ट सिंपली अगर हम इसको समझें कि बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज जितना है, आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज उतना ही रहता है। मतलब नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। इसी का सेकेंड व्यू है कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कहने का यह है कि ए ने एक इलेक्ट्रॉन खोया, इस पर +1, बी इतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस पर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। अब बिफोर चार्जिंग दोनों क्या थे, अनचार्ज। बिफोर चार्जिंग इलेक्ट्रॉन खोने से पहले ए अनचार्ज था, इलेक्ट्रॉन पाने से पहले बी अनचार्ज, एंड आफ्टर चार्जिंग +1 -1 बराबर 0। ठीक, तो बिफोर चार्जिंग ए प्लस बी, आफ्टर चार्जिंग भी ये क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, मतलब ए ने जितना खोया बी ने उतना पाया। ठीक, तो ये जो सिस्टम है बिफोर चार्जिंग ए प्लस बी था, आफ्टर चार्जिंग भी ए प्लस बी है। तो इसका जो थर्ड कॉन्सेप्ट होता है ये सबसे कामदार मतलब कारगर होता है। बिफोर चार्जिंग क्यू नेट इक्वल टू आफ्टर चार्जिंग क्यू नेट। मतलब किसी सिस्टम का बिफोर चार्जिंग जो नेट चार्ज था वो आफ्टर चार्जिंग नेट चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं। पहला है पेयर प्रोडक्शन। पहला क्या है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, पेयर प्रोडक्शन का मतलब है कि एक गामा पार्टिकल जब टूटता है, गामा पार्टिकल जब टूटता है, तो गामा एक न्यूट्रल पार्टिकल है। गामा का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन। गामा मीन्स न्यूट्रॉन, और सभी लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है, अनचार्ज पार्टिकल होता है। लेकिन जब ये न्यूट्रॉन टूटता है तो दो पार्टिकल रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन एंड द सेकेंड इज पॉजिट्रॉन। इट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। और ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक, बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज क्यू नेट यहां क्या है, 0। आफ्टर रिएक्शन क्यू नेट क्या है, -1 + 1 बराबर 0। It is the best example of conservation of charge, which is called pair production. Pair production इसलिए क्योंकि एक गामा पार्टिकल के टूटने से दो पार्टिकल रिलीज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। दूसरा है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर,
मैटर का एनिहिलेशन मतलब मैटर का खत्म हो जाना क्या होता है। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो दो गामा पार्टिकल रिलीज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन अगर कंबाइन करें तो क्या देते हैं, दो गामा पार्टिकल देते हैं। ये बिफोर रिएक्शन क्यू नेट क्या है, तो -1 + 1 बराबर 0, और आफ्टर रिएक्शन क्यू नेट क्या है, दोनों न्यूट्रल पार्टिकल है, दोनों न्यूट्रॉन है, तो क्यू नेट ऑब्वियस है कि क्यू नेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बिफोर रिएक्शन क्यू नेट 0, आफ्टर रिएक्शन क्यू नेट 0। ये प्रूफ करता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है, कंजर्व। तो चार्ज इज कंजर्व्ड का रियल कॉन्सेप्ट यही हुआ कि बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन नेट चार्ज। इसको पहचानने का, कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करने का ये सबसे आसान और विश्वसनीय तरीका है। ठीक है, एकदम फेथफुल तरीका है ये दो हो गए। तीसरा है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, तो तीसरा न्यूक्लियर रिएक्शंस। थर्ड एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये कैसे करते हैं ओबे, तो जरा देखिए U92-234 एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। ये यूरेनियम 92-234 एक अल्फा पार्टिकल अगर रिलीज करता है तो बदले में क्या देता है, TH90-230 और प्लस He24। ठीक है, अब ऐसे सवाल में हमको चार्ज नंबर यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्लू देते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। कैसे, तो यहां देखिए, आपको पता हो कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 घटता है और मास नंबर 4 घटता है। मतलब वो एक ऐसा दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है जिसका एटॉमिक नंबर अपने पेरेंटल न्यूक्लियस से 2 कम और मास नंबर पेरेंटल न्यूक्लियस से 4 कम हो जाते हैं। ठीक है, मदर न्यूक्लियस, सॉरी। अब 92 से 90 हो गया, 234 से 230 हो गया और प्लस एक हीलियम एटम रिलीज करता है। अब बिफोर रिएक्शन एटॉमिक नंबर यानी क्यू नेट क्या है, तो 92 इंटू ई। 92 हो गया एन का वैल्यू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आफ्टर रिएक्शन भी क्यू नेट हो गया 90 + 2 एन का वैल्यू इंटू ई। ठीक, एक तो ये तरीका है एटॉमिक नंबर के बेस पर। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि एटॉमिक नंबर नहीं देकर एटॉमिक मास दे दिया जाता है, उस बेस पर भी हम दे दें, मास नंबर ले लें। तो यहाँ क्या है, मास नंबर बिफोर रिएक्शन कितना है 234, आफ्टर रिएक्शन कितना है 230 + 4 यानी 234। तो किसी भी बेसिस पर, या एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हो या मास नंबर के बेसिस पर हो, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ये 3 अच्छे एग्जांपल्स होते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस 4 BE49 X + N01। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हाइड्रोजन + BE49 X + न्यूट्रॉन। आपको इस X के जगह पर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, बिफोर रिएक्शन एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो X के जगह पर आएगा वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 5। मास नंबर कितना 9 + 1 10। ठीक है, बट RHS में एक एटॉमिक नंबर है तो क्या बच गया, 10 में से एक घट जाएगा, कितना 9। अब बताइए एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर 9 किसका होता है, तो ये होता है B का, बोरोन। ठीक है, तो इस X के जगह पर क्या आएगा B। ठीक, कैसे निकाला हमने कि बिफोर रिएक्शन
टोटल एटॉमिक नंबर इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन टोटल एटॉमिक नंबर। तो आफ्टर रिएक्शन एटॉमिक नंबर एक का 0 है, तो दूसरा क्या बचेगा, तो 4 + 1 कितना 5, और यहाँ तो 0 + 5 5 हो गया। मास नंबर 9 + 1 10, इसमें से एक है यहाँ, ठीक, तो वो घट जाएगा तो क्या आएगा 9। तो एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 9 किसका होता है, तो बोरोन का होता है। आगे आंसर। दूसरा क्वेश्चन है C612 प्लस H1, ये तो बहुत इजी है। यहाँ LHS में केवल एक कंपोनेंट X, यहाँ क्या होगा ये बताना है। वेरी सिंपल है। एटॉमिक नंबर कितना 7, मास नंबर कितना 13, किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। तो X की जगह पर क्या आएगा, नाइट्रोजन। तीसरा 715 प्लस H1 He42 S, ठीक है। अब सेम 7 + 1 8, इधर कितना है 2, तो बचा क्या 6, मतलब यहाँ वो एटम आएगा जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। नाउ मास नंबर 15 + 1 16, 16 में से 4 चला गया, क्या आएगा 12, किसका होता है, तो कार्बन का होता है। तो X के जगह पर क्या आएगा C612। तो समझ गए ये कैसे बनेगा, वेरी सिंपल है। रिव्यू करते हैं फिर से कि आपको क्या देखना है कि LHS का एटॉमिक नंबर इक्वल टू RHS का एटॉमिक नंबर, LHS का मास नंबर इक्वल टू RHS का मास नंबर। वेरी सिंपल, सब में यही किया है हमने। LHS का एटॉमिक नंबर इक्वल टू RHS का एटॉमिक नंबर, LHS का मास नंबर इक्वल टू RHS का मास नंबर। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज के, ठीक है। तो इस टॉपिक को, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को यहीं तक। वीडियो के बारे में जो भी कमी दिखे वो अवश्य बताइएगा। और अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कूलम्स लॉ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड बाय।